पूज सजल सुंदर स्वच्छता का सिरमौर है। हो पावन पूज्य सजल सुंदर स्वच्छता का सिरमौर है। पालनहारा मंगलकारा खुशियों का ये ठोर है। माँ के मन सा उजला है ये अपना इंदौर। तुझको नमन इंदौर, तुझको नमन इंदौर। जय 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 इंदौर। मालव माटी गहन गंभीर, डगडग रोटी पग पग नीर। मालवांचल की इस उक्ति को शब्दशः चरितार्थ करता है इंदौर जिला। इंदौर जिला जाना जाता है उत्सव धर्मिता के लिए, संस्कृति और संस्कारों के लिए, अपनी स्वच्छता के लिए, अपने आतिथ्य व जायके के लिए, अपनी जलवायु और मौसम के लिए। इंदौर हमेशा से अपनी विरासत को सहेजते हुए परिवर्तन और नवाचारों को अपनाने वाला जिला रहा है। इंदौर की इसी उत्सव धर्मिता और नवाचारों को अपनाने की विशेषता को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा है। इंदौर एक दौर है, ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंदौर के लिए जिस सपने को देखा था, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उस सपने को साकार करने की दिशा में इंदौर जिले के चहुमुखी विकास के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। मध्य प्रदेश देश का दिल है, लेकिन मध्य प्रदेश के दिल की धड़कन है इंदौर। एक बार जो ठान ले वो करके दिखा देता है इंदौर। उत्सव प्रेमी, कला प्रेमी, संस्कृति प्रेमी, मालवा का मुकुट मणि है इंदौर और मध्य प्रदेश का गौरव है इंदौर। इसलिए इंदौर को प्रणाम। इंदौर के समृद्ध इतिहास में होलकर रियासत का वैभवशाली कालखंड रहा है, जब जनता द्वारा मां का दर्जा पाने वाली मां अहिल्या जैसी जनप्रिय शासक यहां हुई हैं। कला और संस्कृति को सहेजने वाला इंदौर शहर समृद्ध व्यापार का केंद्र रहा है, जहां से कपड़ा और कृषि उपज का व्यापार पूरे विश्व में होता रहा है। लेकिन 2003 से पहले इंदौर जिले में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं, पर्यटन और कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सड़कों की स्थिति बदहाल थी, जिससे परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित थी। साथ ही संपूर्ण मध्य प्रदेश की तरह ही इंदौर जिला भी लालटेन युग में जी रहा था। बिजली की कमी से किसानों के साथ ही इंदौर जिले के नागरिक अंधेरे में जीवन यापन कर रहे थे। 2003 के पहले का इंदौर हम सोच ही नहीं सकते कि वो इंदौर क्या था। मेरे बच्चे जब छोटे थे, उनकी जब बोर्ड एग्जाम्स होती थी तो हमेशा एक टेंशन रहता था कि 5 से 6 घंटे बिजली चली जाती थी और एग्जाम में क्या होगा। हमारे यहाँ कोई मेहमान आते थे तो हमें कहते थे कि हम जब सफ़र करते हैं और अगर नींद में होते हैं तो सड़क के जब गड्ढे आते हैं हमारी नींद खुलती है और हम समझ जाते हैं कि मध्य प्रदेश आ गया है या इंदौर आ गया है। बिजली के अभाव के कारण उद्योग चौपट हो रहे थे, नौकरियों का अकाल सा पड़ा था। जिले का युवा रोजगार की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति लचर थी। अपराध अपने चरम पर था। आज के इस इंदौर को देखकर कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इस इंदौर में एक साल में 15 बार दंगों को देखा गया। तो व्यापार कैसे होता, उद्योग कैसे आते, रोजगार कैसे आगे बढ़ता, बच्चों की शिक्षा का क्या होता जब स्कूल साल साल भर तक नियमित रूप से लग ही नहीं पाते थे। बिजली और पानी का अता पता नहीं था, जनरेटर से शहर चलता था। इंदौर में पर्यटन स्थलों के उचित संरक्षण और प्रबंधन न होने के कारण पर्यटकों की संख्या न के बराबर थी और क्षेत्र में पर्यटन से जुड़े विकास के अवसर मृतप्राय थे। जिले के साथ ही इंदौर शहर में कचरे के निपटान की कोई प्रणाली विकसित नहीं हुई थी। नियमित रोड स्वीपिंग नहीं होती थी। वह पूरा शहर डस्टबिन से पटा पड़ा था, जो कि गंदगी का एक बड़ा कारण था।
यहाँ के जल स्रोत गंदे नालों में परिवर्तित हो गए थे व वायु गुणवत्ता भी चिंताजनक थी। 2003 के बाद प्रदेशवासियों के सहयोग से मध्य प्रदेश में विकास यात्रा का आरंभ हुआ। वर्षों से बदहाली झेल रहे प्रदेश में विकास का सवेरा हो रहा था। 2003 से लेकर 2023 तक इन 20 वर्षों में इंदौर जिले ने विकास के उस शिखर को छुआ है जिसकी मिसालें दी जाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के दूरदर्शी नेतृत्व में इंदौर जिले में एक आदर्श इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित हुआ है। भरपूर बिजली, बुनियादी सुविधाएं, नई सड़कें, उन्नत शिक्षा संसाधन, स्वास्थ्य सेवाएं और कृषक हितैषी योजनाओं का क्रियान्वयन इंदौर जिले के कायाकल्प के परिचायक हैं। सन 2003 से इस शहर ने बदलाव लेना शुरू किया। नई सड़कें बनी, नए ब्रिज बने, बिजली की सप्लाई अनवरत हुई, पानी घर घर पहुंचने लगा, उद्योगों के लिए एक आधार प्रदान किया। आसपास के शहरों से बहुत सुंदर कनेक्टिंग रोड्स का निर्माण हुआ और बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया गया। परिवर्तनकारी प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके क्रियान्वयन से जिले में उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन आया तथा जिले की दशा और दिशा को एक नवीन आयाम मिला और जिससे नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है। इंदौर जिले में ऐसी योजनाओं में से एक है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। 240 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 400 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आधुनिक उपकरणों से लैस है। यह मध्य प्रदेश का ऐसा अस्पताल है जहां हृदय, किडनी और लिवर के प्रत्यारोपण के लिए एक विशेष इकाई है। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में 10 बेड्स की क्षमता का नवीन बोन मैरो यूनिट का नवनिर्माण किया गया है, जिसमें अत्याधुनिक हेपा फिल्टर मशीनें लगाई गई हैं। 2012 में 140 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुए इंदौर BRTS प्रोजेक्ट ने शहर के सड़क परिवहन को एक नई दिशा दी है, जिससे शहर की 25 लाख आबादी को एक नया, सुगम व आरामदायक परिवहन माध्यम मिला। BRTS पर प्रतिदिन 6:45 से 10:45 के बीच चलने वाली 37 बसों में लगभग 47,000 यात्री यात्रा करते हैं। 2013 में 2430 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ हुए अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड यानी AICTSL ने शहर में सार्वजनिक परिवहन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके तहत 16 से अधिक मार्गों पर 110 बसें संचालित की जा रही हैं। साथ ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए विभिन्न वाहनों द्वारा परिवहन सेवा प्रदान की जा रही है, जिसमें 900 मारुति वैन, टाटा मैजिक और 14,000 ऑटो रिक्शा तथा पब्लिक बाइसिकल सिस्टम PBS शामिल हैं। AICTSL की सेवाओं का प्रतिदिन लगभग 60,000 यात्री लाभ उठा रहे हैं। स्मार्टेस्ट सिटी का सम्मान हासिल करने वाले इंदौर शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत अद्भुत प्रगति की है। स्मार्ट सिटी मिशन में 7,940 करोड़ रुपए के निवेश से शहर में 742 एकड़ क्षेत्र का CBD के तहत पुनर्विकास किया जा रहा है। साथ ही 164 एकड़ सार्वजनिक भूमि के पुनर्विकास के माध्यम से 1.2 लाख लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया गया है। शहर की हेरिटेज स्ट्रीट पर 3 किलोमीटर लंबी सड़क तथा फसाड कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही 6 इंक्यूबेशन सेंटर्स और कौशल विकास केंद्रों के साथ युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन सब के साथ 7,200 ECS को स्मार्ट पार्किंग सुविधाओं में लैस किया गया है और इंदौर भारत की पहली सिटी बन गया है जहां 100% पतों का डिजिटलाइजेशन किया गया है। इसके साथ ही नदियों की सफाई व रिटेनिंग वॉल का निर्माण कर 3.9 किलोमीटर पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया गया है तथा इस स्थान को मनोरंजन क्षेत्रों, हॉकर्स मार्केट, पार्किंग और मनोरंजन स्थलों का विकास कर रमणीय स्थल के रूप में विकसित किया गया है। इंदौर स्मार्ट सिटी ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के जरिए पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शहर की 25 लाख जनसंख्या के जीवन में बदलाव करते हुए
गीले कचरे से प्रतिदिन लगभग 18,000 किलोग्राम बायो सीएनजी उत्पन्न किया जा रहा है। शहर के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए इंदौर 311 की सुविधा से 3 लाख नागरिकों की शिकायत का निवारण किया गया है। 2018 में 7,500 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुआ इंदौर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट 2023 में पूर्ण होने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट इंदौर शहर और जिले के विकास की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, जो कि शहर में परिवहन को सुगम और आरामदायक बनाएगा। इंदौर मेट्रो में प्रतिदिन अनुमानित 2.5 लाख यात्री यात्रा करेंगे, जिससे लगभग 365 करोड़ रुपए की वार्षिक आय होगी। इंदौर जिले के इंदौर शहर ने लगातार 6 बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर, स्मार्टेस्ट सिटी व वाटर प्लस सिटी का सम्मान प्राप्त किया है। इसके साथ ही स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी इंदौर ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इंदौर में सार्वजनिक, व्यापारिक एवं रहवासी क्षेत्रों की नियमित सफाई, निर्माण व विध्वंस मलबे का निष्पादन, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, बिन फ्री शहर व ट्रांसफर स्टेशन जैसे अनूठे प्रयासों ने इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाया है। इंदौर बिन फ्री शहर है, जहां 6 तरह के कचरों का पृथक पृथक डोर टू डोर संग्रहण होता है। सूखे कचरे के निपटान के लिए 400 टीपीडी क्षमता का स्वचालित एमआरएफ संचालित किया जा रहा है। साथ ही 550 टीपीडी क्षमता का एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट है, जिसके द्वारा गीले कचरे से सीएनजी निर्माण कर उसका उपयोग शहर की सिटी बसों में किया जा रहा है। संपूर्ण जिले में स्वच्छता के प्रति जागरूकता होने से सफाई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वच्छता का स्तर ऊंचा हुआ है। 56 दुकान व सराफा बाजार वो स्ट्रीट फूड हब्स हैं, जहां का जायका पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इन स्थानों के साथ साथ पूरे शहर में सौंदर्यीकरण की मुहिम चलाकर इन्हें यहाँ की उत्सव धर्मिता के अनुरूप सुंदर बनाया गया है। इंदौर शहर मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के लिए एक एजुकेशनल हब है, जहां पूरे देश के छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इंदौर भारत का एकमात्र शहर है जिसमें IIM और IIT जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान स्थित हैं। आज हजारों छात्र देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विविध पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर रहे हैं। इंदौर जिले में सरकारी, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 5,815 है और सरकारी उच्च विद्यालयों की संख्या 3,440 है। जिले में 14 सरकारी कॉलेज विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जिले के शिक्षा क्षेत्र में निजी शिक्षा संस्थान बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स की इंदौर पहली पसंद बना हुआ है, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ हर एक स्ट्रीम से रिलेटेड कोर्सेज़ हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कॉलेजेस हैं, और हर एक कोर्सेज़ के लिए एक अलग ही कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल है। साथ ही अगर हम बात करें स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए स्टूडेंट्स दूर दूर से यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, और एक तरह से अगर कहा जाए तो इंदौर एक एजुकेशनल हब बन चुका है। इसके साथ ही जिले में 32 ITI संचालित हो रहे हैं, जो विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में छात्रों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। साथ ही जिले में कुल 8 CM राइज स्कूल स्थापित किए गए हैं, जो उत्कृष्ट शिक्षा के नवीन आयाम स्थापित कर रहे हैं। इंदौर के आसपास फूलों, फलों व सब्जियों की बम्पर पैदावार होती है, जिसकी खरीद के लिए यहाँ की देवी अहिल्याबाई होलकर सब्जी मंडी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मंडी प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, जहाँ प्रतिदिन लाखों किसान अपनी कृषि उपज का विक्रय करते हैं। आज इंदौर जिले में किसान हितैषी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज जिले की कृषि लाभ का व्यापार बन रही है। इंदौर जिले में किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कुल 82,843 किसान बंधुओं को लाभान्वित किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के तहत 9,049 किसान भाइयों का 23 करोड़ 21 लाख रुपए का ब्याज माफ किया गया है।
पौधारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान में इंदौर जिले के 59,320 नागरिकों द्वारा 3,01,983 पौधे रोपे गए, जिनमें जीवित पौधों की संख्या 1,96,289 है। कृषि सिंचाई परियोजनाओं में 8 परियोजनाएं चलाई गई हैं, जिससे जिले का सिंचित रकबा 1780 हेक्टेयर हो गया है, जिससे फसल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बीते वर्षों में हमने कोरोना जैसी महामारी का सामना किया। इस कठिन समय में इंदौर शहर ने इस आपदा का डटकर सामना किया और आपदा पर विजय पाई। MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर के द्वारा महामारी के दौरान कुल 1,270 बेड्स कोरोना के इलाज के लिए तैयार किए गए, जिसमें 18,000 से भी अधिक मरीजों का इलाज किया गया। 8 लाख से ज्यादा कोरोना की टेस्टिंग की गई। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में कोरोना के इंजेक्शन, रेमडेसिविर, ऑक्सीजन एवं ब्लैक फंगस के इलाज के इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी को एयरलिफ्ट कर उपलब्ध कराया गया। मातृ एवं शिशु चिकित्सा के लिए 450 बेड की क्षमता का महाराजा तुकोजीराव होलकर चिकित्सालय स्थापित किया गया है। यहाँ नवजात शिशुओं के लिए ICU, SNCU व मदर मिल्क बैंक भी बनाया गया है। MY हॉस्पिटल में पूरे प्रदेश से मरीज स्वास्थ्य लाभ लेने आते हैं। यहाँ 28 बेड्स की नवीन बर्न यूनिट की स्थापना की गई है। 60 बिस्तरीय सेंटर फॉर एक्सीलेंस मेंटल हॉस्पिटल का निर्माण प्रारंभ किया जा रहा है। इंदौर जिले में आज 292 स्वास्थ्य केंद्र, 345 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और इसके साथ ही 4 सरकारी और 25 निजी अस्पताल संचालित हो रहे हैं। जिले में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में 73.4% प्रसूतियों के साथ संस्थागत प्रसूति की दर 83.7% है व टीकाकरण दर 64.6% है। आयुष्मान भारत योजना में 5 आयुष्मान अस्पतालों द्वारा 12,24,224 आयुष्मान कार्ड धारकों ने 1,47,748 उपचारों से लाभ प्राप्त किया है। इसी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहलू और भी है। मानपुर इंदौर में स्थापित आहार पुनर्वास केंद्र, जो पोषण संबंधित सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य सुधार की प्रक्रिया को और भी परिपूर्ण बनाता है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 433 ग्रामों के 1,21,830 परिवारों को शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है। जिले में जल जीवन मिशन की दर 97.99% है। पिछले 20 वर्षों में इंदौर जिले ने व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योगों में देश के अग्रणी स्थानों में अपना स्थान बनाया है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में पहचाना जाने वाला इंदौर शहर देश का ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फार्मा उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जिले में 3,895 MSME और 12 बड़े उद्योग स्थापित हैं। अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध यहाँ के आलू व गेहूं को एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में रखा गया है। इंदौर शहर के निकट ही पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित है, जिससे भारी संख्या में जिले के लिए रोजगार निर्मित हो रहे हैं। इंदौर दुनिया भर में IT हब के रूप में भी जाना जाता है। कई मल्टीनेशनल IT कंपनियों ने अपने कार्यस्थल के रूप में इंदौर को चुना है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं ने जिले में परिवहन को सुगम बनाया है, जिससे व्यापार व्यवसाय को एक नई गति मिली है। इसके साथ ही इन योजनाओं के क्रियान्वयन से जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिली है। इंदौर जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 131 किलोमीटर, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 813.31 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के माध्यम से इंदौर देश और दुनिया से जुड़ा हुआ है। इंदौर जिले में प्राचीन धरोहरों के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण से कई ऐतिहासिक धरोहरों को नवजीवन प्राप्त हुआ है, जिसमें राजवाड़ा, गोपाल मंदिर, हरिराव होलकर छतरी तथा बोलिया सरकार शामिल हैं। साथ ही खजराना मंदिर, रंजीत हनुमान मंदिर
और बिजासन मंदिर का सौंदर्यीकरण कर इनके ऐतिहासिक और धार्मिक वैभव को पुनः जीवंत बनाया गया है। जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हैं अन्नपूर्णा मंदिर, चूरल डैम, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली, पाताल पानी, खजराना मंदिर, हेरिटेज ट्रेन, जाना पाव और राला मंडल। ये सभी पर्यटन स्थल इंदौर जिले की सांस्कृतिक धरोहर हैं। यहाँ रंग पंचमी पर मनाई जाने वाली गेर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस उत्सव में लगभग 6 लाख लोग भाग लेते हैं, जिसमें भारी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं। इंदौर की गेर को यूनेस्को विश्व धरोहरों में शामिल करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के द्वारा बेटियों के कल्याण, उनकी शिक्षा और भविष्य को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी, जो कि पूरे देश में आदर्श योजना के रूप में सराही गई। इस योजना के प्रारंभ से आज तक इंदौर जिले की 1,90,000 लाडली बेटियों को इस योजना का लाभ पहुंचाया गया है। नारी सशक्तिकरण के लिए एक और पहल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की बहनों के आत्मसम्मान को ऊंचा उठाने, उन्हें आत्मनिर्भर व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत इंदौर जिले की कुल 4,39,223 बहनों के खाते में हर महीने 1,000 रुपए डाले जा रहे हैं। गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने तथा हर भारतवासी के खुद के घर के स्वप्न को पूरा करने को अभियान बनाकर प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 12,401 जरूरतमंद भाई बहनों और शहरी क्षेत्रों के 18,582 भाई बहनों के खुद के घर के सपने को पूरा किया गया है। इंदौर जिले के कुल 3,73,487 परिवारों के 16,33,948 सदस्यों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची प्रदान की गई है। जिले में 1,839 आंगनवाड़ी बच्चों के भरण पोषण, देखभाल, खेल और टीकाकरण आदि को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। स्व-सहायता समूहों ने अब तक जिले की कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है। इंदौर में कुल 4,310 स्व-सहायता समूह हैं, जिनमें 34,624 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं तथा इन स्व-सहायता समूहों को कुल 73 करोड़ 26 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के दूरदर्शी नेतृत्व में इंदौर जिले ने विकास की अभिनव यात्रा तय की है, किंतु ये मंजिल नहीं बल्कि पड़ाव है। मुख्यमंत्री जी ने इंदौर जिले के लिए कुछ अभिनव लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसके क्रियान्वयन से निकट भविष्य में इंदौर विकास की और नई ऊंचाइयों को छुएगा।